हेलो एवरीवन, आज हम जानते हैं सेंटेंस के विषय में। छोटे छोटे अगर सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो वो हमें बोलने आता है। जब आप बनाओगे तभी आपको बोलने आएगा, जब आप बोलोगे, जब ऐसे बनाते रहोगे तभी आप उसको बोलोगे। बोल यानी रिपीट करते रहोगे, बारंबार उसको रिपीट करिए, स्पीक करिए, बोलिए, फटाफट बोलिए। आप रिटेन भी करिए, राइट भी करिए, यानी कि आप राइट भी कर सकते हो और ओरल इसको भी कर सकते हो, यानी कि आप कर सकते हो, स्पीक भी कर सकते हो। इंग्लिश बोलने का आप लोग को बेटर यही तरीका है कि आप ऐसे तक लिख के आप बोलते रहो। सेंटेंस का जो वाक्य, जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, इसको बनाते रहिए। एनी टाइम बनाइए, एनी टाइम बोलिए। जो कंटिन्यू डेली काम आप करते हो उसको डेली के डेली आप बोलते रहे तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है छोटे छोटे सेंटेंस है, आप इसको देख लेना। ये आपको समझ में आ गया तो समझ लो कि आप धीरे धीरे समझते जाओगे। हर एक सेंटेंस में बताती जाती हूँ, 50 कहीं 25 कहीं 20 कहीं 10 ऐसे बताती जाती हूँ कि थोड़े थोड़ा आप सेंटेंस समझ जाओगे। ये इसका रूल भी आप समझते रहना। ये कह रहा है कि आप अंग्रेजी कैसे बोलते हो, आपने तो देख लिया। ये कह रहा है कि आप अंग्रेजी कैसे बोलते हो, यानी कि इसमें ता है, ती है, ते है लगे हैं, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस का है। इसमें यस या यस लगाया जाता है, या फिर अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें डू या डज लगाया जाता है। तो आपको तो पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है क्या, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पे कैसे, आप अंग्रेजी कैसे बोलते हो, ये लगाया गया है। तो इसका रूल भी आप जानते हो। ये WS फैमिली भी इसे कहते हैं, क्योंकि अगर क्या होता पहले, अगर क्या होता कि आप क्या बोलते हो या फिर आप कैसे, अगर बीच में इसके दे दिया कि आप कैसे बोलते हो तो इसके बारे में आप सोचोगे। पहले दिया होता तो आप तो हेल्पिंग वर्ब से लिख लेते, लेकिन अगर इसके यही चीज़ है आपके बाद कह रहा है कि आप क्या करते हो जो भी, तो बीच में आ गया तो पहले ही इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। पहले ही हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे और हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। देखो जैसे कि इसका स्ट्रक्चर आप समझ लिए। हेल्पिंग वर्ब अगर है तो WS फैमिली, क्या है ये, WS फैमिली है, क्या है, WS फैमिली। उसके बाद हम तुरंत लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, तब हम सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब वही लगा देते हैं, डू डज जो भी है ये लगा देते हैं। यहाँ पे ता है, ती है लगाया गया है, इसलिए ऐसे इसको बनाया जा सकता है। तो इसको एक बार आप लोग एक बार ध्यान से इसको देखते रहना, इसको कैसे बनाना है। देखो अभी बता रही हूँ आपको। आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं ये बताया गया है इसमें। तो आप कैसे का पता है कि पहले हम WS फैमिली लिखते हैं, यानी कि कैसे, हाउ लिख देते हैं, क्या, हाउ। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, क्या है, डू, हेल्पिंग वर्ब डू, हाउ डू हो गया, हाउ डू। उसके बाद आपको सब्जेक्ट पता है कि क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, यू है सब्जेक्ट ना, यू। इसके बाद बोलने को आप लिख सकते हो स्पीक, और उसके बाद इंग्लिश है तो इसको इंग्लिश लिख सकते हो, अंग्रेजी है तो इंग्लिश। अब इसको बना दिए, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, यानी आप बोलते रहिए और पढ़ते रहिए, समझते रहिए। इसको आप बोलोगे तभी समझोगे, यानी स्पीक करोगे तभी आप समझ सकते हो किसी चीज़ को। अगर आप स्पीक करते रहोगे तभी आप समझ सकते हो, नहीं तो आप सोचते ही रह जाओगे कि मैं यहाँ पे क्या बोलूँ और कैसे बोलूँ। तो हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। इसके बाद यहाँ पे मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता। अब आपको देखने में आ गया कि यहाँ पे सकता लिखा है, यहाँ पे ये भी है प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस का है, लेकिन ये यहाँ पे लिखा है सकता। किसी काम को जैसे हम कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, उसमें भी आप कैन का यूज करते हो। अब ये कैसे यूज करते हैं इसका तो आप WS फैमिली का ये समझ गए, लेकिन यहाँ पे भी दिया गया है तो इसको कैसे लिखोगे। यहाँ पे पहले आप लिख दोगे क्या चीज़, सब्जेक्ट प्लस कैन लगाओगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख के बना सकते हैं इसको। अगर नेगेटिव है तो इसके बीच में यहाँ पे वर्ब से पहले ही नेगेटिव लगा दीजिए, इसके बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आप लगा दीजिए। समझ में आया, तो आप ऐसे बनाओगे। अब आपको समझ में आएगा। जैसे ही मैं आई सकते को, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आप इसको तुरंत बना सकते हो। कैसे, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, हो गया, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। समझ में आया कि ना, ये प्रश्नवाचक है ये वाला, ये है पॉइंट। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, यानी कि बोलने को स्पीक, सकने को आप समझते ही हो। और अब यहाँ पे कहेगा कि आप क्या करते हो, ये भी सेंटेंस आपका आ गया। क्या चीज, ये आपका WS फैमिली वाले में आ गया। तो आप कैसे लिखोगे, तो आप तुरंत इसको लिखोगे, क्या, आप क्या करते हो, व्हाट, क्या लिखोगे, व्हाट।
उसके बाद आप क्या करोगे, डू। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, देखो अभी आपको बताई थी ना, यहाँ पे कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो। मैं पूछ रही हूँ आपसे कि आप क्या क्या कर सकते हो या क्या कर सकते हो, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि अरे सकते हो यानी कैन लगेगा, क्या लगेगा, या कैन लगेगा। तुरंत माइंड में आ जाए कि ओह ये तो कैन लगेगा, आप क्या कर सकते हो भाई, तो तुरंत आप व्हाट लिखाना, क्या चीज, व्हाट लिख दिया। यहाँ पे जो सकते हैं लिखा है उसको कैन बना देना, क्या चीज, अब क्या कर सकते हो, पहले करने मतलब क्या लिख दिया, फिर आपने कैन लिख दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे यू लिख देना, उसके बाद आप डू लिख देना, करने को कहते हैं, क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे है आप क्या करते हो, आप क्या कर सकते हो, तो क्या करते हो, क्या करते हो। इसमें व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू। इतना समझ में आया आपको। आप कैसे लिखते हो, किसी ने पूछ दिया इंग्लिश में कि आप कैसे लिखते हो, इसको इंग्लिश में उसने पूछ दिया जैसे, तो आप कैसे इसको समझोगे कि वो क्या बोला था, तो ये आपको पता होगा तब आप बोलोगे आप कैसे लिखते हो। तो आप मतलब आप कैसे लिखते हो, कि इसमें सकते हो नहीं है तो कैन का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप तुरंत हाउ डू यू राइट कैसे लिखोगे, हाउ डू यू राइट, जैसे हाउ डू यू राइट। आपको पता, सेंटेंस अगर पता हो जाए आपको तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। अगर इसका आप कैसे लिखते हो, यहाँ पे आप कब लिखते हो, अगर किसी ने आपसे मतलब मान लीजिए पूछा हाउ डू यू राइट, तो आप समझोगे कि ये क्या कर रहा है कि आप कैसे लिखते हो। लेकिन यहीं पे आप किसी ने आके पूछ दिया आप कब लिखते हो, क्या बनाओगे इसको, तुरंत इसको वेन बना देना, वही चीज़ यहाँ पे उतार देना, लिख देना, मेन चीज़ है। बोलते हो स्पीक कर देना, मतलब आप कैसे लिखते हो, आप कब लिखते हो, आप कैसे लिखते हो। अगर यहाँ पे कब बोल दिया तो व्हेन डू यू राइट, यहाँ पे हाउ डू यू राइट, यहाँ पे कर देना व्हेन डू यू राइट। क्या है, आप कब लिखते हो, तो हाउ डू यू राइट, ठीक है, आप कब लिखते हो, ठीक, आप कब लिखते हो, आप कब लिखते हो, दोनों तो एक ही हो गया। हाउ डू यू राइट, आप कब लिखते हो, ये भी हो गया। नहीं, यहाँ पे क्या होगा, हाउ नहीं, आप कब है तो वेन होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, वेन होगा। हाउ डू यू राइट, वेन डू यू राइट, आप कैसे लिखते हो, आप कब लिखते हो, आप कैसे लिखते हो और आप कब लिखते हो, बता सकते हो आप कैसे लिखते हो, आप कब लिखते हो, ये दोनों चीज़ तो आपने तैयार कर दिया। लेकिन कहेगा कि आप कब बोलते हो, तो अब क्या बनाओगे इसको, माइंड से सोचो, आप कब बोलते हो, व्हेन डू यू स्पीक, सही है। आओ देखते हैं एक बार बना के देखते हैं। आप कब बोलते हो, लो कब को लिख देते हैं व्हेन, क्या चीज, कब को व्हेन, उसके बाद व्हेन के बाद डू, व्हेन डू यू, उसके बाद स्पीक, से बोलते हो तो बोलने को तो ही रहेगा। व्हेन डू यू स्पीक, आप कब बोलते हो, व्हेन डू यू स्पीक, आप कब बोलते हो, व्हेन डू यू स्पीक, आप कब बोलते हो, व्हेन डू यू स्पीक। इस बार को मतलब 13 बार उसको रटिए ना एक चीज को, व्हेन डू यू स्पीक, आप कब बोलते हो, व्हेन डू यू स्पीक, आप कब बोलते हो, समझ में आया। व्हेन डू यू स्पीक, आप कब बोलते हो, व्हेन डू यू स्पीक। क्या आप बोल सकते हो, अब लो यहाँ पे तो सकने को कह दिया कि क्या आप बोल सकते हो, तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे क्या है, आप मतलब क्या आप बोल सकते नहीं, यहाँ का तो बाकी रह गया, यहाँ वाला इंतजार करना है इसको। आप अंग्रेजी कब बोलते हो,
ये करा कि आप अंग्रेजी कब बोलते हो, तो इसको कैसे बनाओगे भाई, आप अंग्रेजी कब बोलते हो? When do you speak English? When do you speak English? सही है कि नहीं है? राइट बोलना। When do you speak English? Yes, राइट है। When do you speak English? When do you speak English? क्योंकि आपको अंग्रेजी बोलने के लिए करा है, तो जो when do you speak आप कब बोलते हो, जब ये कह रहा है कि आप इंग्लिश कब बोलते हो, तो when do you speak English, यहाँ पे इंग्लिश तुरंत कर दो, हो गया। ये तो सिंपल सी हो गया। when do you speak English हो गया। अब इसके बाद आप देखो यहाँ पे कह रहा क्या आप बोल सकते हो, अब यहाँ पे सकते हो तो कैन तुरंत लगाइए। क्या चीज, कैन, कैन यू, क्या लगाओगे, कैन यू स्पीक, सिर्फ कैन यू स्पीक कर दीजिए। क्यों, क्योंकि इंग्लिश इसमें दिया नहीं है, तो इसमें कैन यू स्पीक कर दीजिए, कैन यू स्पीक। ठीक, इसके बाद क्या आप लिख सकते हो, आप सकते हो, समझ रहे हो, सकते हो, तो कैन यू क्या कहोगे, कैन। ठीक है, कैन यू राइट, कैन यू राइट लिखने करा है तो कैन यू राइट आप कहिए, कैन यू राइट, क्या आप लिख सकते हो। आपने कैसे लिखा, अगर बोल दिया कि आपने कैसे लिखा तो हाउ। ठीक, अब कैसे लिखा, ये किस सेंटेंस में जा रहा है, लिखा यानी डिड, किस सेंटेंस में जा रहा है, पास्ट में, पास्ट के इंडेफिनिट सेंटेंस में जा रहा है, तो हाउ डिड, उसके बाद यू, हाउ डिड यू राइट, लिखने करा है, राइट, हाउ डिड यू राइट, आपने कैसे लिखा, आपने कब लिखा, व्हेन डिड यू राइट, व्हेन डिड यू राइट। समझ में आ रहा है कुछ भी, तो ऐसे होता है, व्हेन डिड यू राइट, आप वहां क्यों जाओगे। अब ये कौन सा आ गया, ये तो फ्यूचर के इंडेफिनिट सेंटेंस में आ गया, आप वहां क्यों जाओगे, तो आप इसको कैसे लिखोगे, क्यों, इसके लिए वाई, इसके लिए क्या लगाओगे पहले, वाई, वाई विल, यहाँ पे विल लगेगा, वाई विल यू, और जाओगे गो देयर, वाई विल यू गो देयर, वाई विल यू गो देयर, वाई विल यू गो देयर, आप वहां क्यों जाओगे, वाई विल यू गो देयर। इसके बाद आपने कैसे बोला, आपने कैसे बोला, मतलब ये कहाँ चला गया, पास्ट में चला गया, तो पास्ट में अगर जा रहा है तो कैसे, हाउ डिड यू स्पीक, हाउ डिड यू स्पीक, हाउ डिड यू स्पीक, आपने कैसे बोला, आप, क्या आप बोलोगे, अब क्या आप बोलोगे अगर कह रहा है तो आप कैसे बनाओगे इसको, इसको तुरंत ही पहले विल लगा देना, विल यू, अब बोलने के लिए विल यू स्पीक, विल यू स्पीक, आप कैसे आओगे, मतलब आना है तो आप कैसे आओगे, ये कहाँ आ रहा है, फ्यूचर के इंडेफिनिट सेंटेंस में, तो कैसे, हाउ विल यू कम, यू कम, हो गया। अब क्यों, आप क्यों गए, यहां पूछेगा तो तुरंत लगा देना वाई, वाई डिड यू गो। इतना समझ में आया, ये सेंटेंस आपका बन के तैयार हो गया, इतना सारे के सारे। तो ऐसे ही अगर बनाओगे सेंटेंस तभी आपको समझ में आएगा, अगर बोलोगे तब आएगा, नहीं बोलोगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इससे आगे सेंटेंस और बताऊंगी। थैंक यू।